टू कट यू शॉर्ट, हमें फयाजुल हसन चौहान साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया फयाज साहब आपके वक्त का। पीडीएम आज कराची में पावर शो कर रही है, परेशानी है पीटीआई को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 चूहे जो घर से निकले करने चले शिकार, एक चूहे को आगी खांसी बाकी रह गए 4। बिल्कुल इसके मुताबिक ना बिलावल जरदारी रहा पीडी रहा पीडीएम में, ना बेगम सफदर अवान रही। तो आप मुझे ये बताएं कि इस पीडीएम का क्या फायदा है, अब इस पीडीएम की क्या हैसियत। और एक और पार्टिसिपेंट इनका था और मेंबर था महमूद खाना चकदई, उसको वैसे ही जो है वो सूते काबल और इनकलाब अफगानिस्तान के बाद जो है वो सख्ता तारीफ हुआ है, क्योंकि उसके जो माई बाप थे जो है ना वो फरार हो गए हैं, जो ना अशरफ गनी साहब, और वो एलडीएस वाले जो है ना सारे के सारे इस वक्त पैरालाइज हुए हैं। वो बेचारा अपने सख्ते में महमूद खाना चकदई, उसको समझ नहीं आ रही कि उसका फ्यूचर का क्या बनेगा जो है ना इस रीजन में और इस मुल्क में। तो पीछे क्या रह जाता है? पीछे मदरसे के बच्चे, हाँ, इस्लाम के नाम पे, मजहब के नाम पे इस्तेमाल करने के लिए। और पीछे जना वो आपके एबनॉर्मल पर्सनालिटी जनाब शहबाज शरीफ साहब, जो उधर जाके रोना रो रहे हैं, उधर उनके आंसू निकल रहे हैं यार सिंध की आवाम के। इनसे पूछो जना, आप 5 साल आपकी हुकूमत थी वफाक के अंदर, और जनाब आप मिसाके जमहूरियत राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा के सिस्टम के तहत पीपल्स पार्टी के साथ मिलके जो आप दौरे इक़्तिदार के मजे लूटते रहे हैं, उस वक्त क्यों नहीं याद आई कराची की आवाम आपको? उस वक्त जना महरूमियाँ क्यों नहीं याद आई? तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ भी नहीं है इसमें जना। आज ये जो जलसा शलसा कर रहे हैं ये सिर्फ अपनी खिफत बटाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट मौलाना फजलुर रहमान साहब की खीसे में से और जेब में से पैसे खत्म हुए हैं। अब उन्होंने कहा दोबारा जनाब इनको शहबाज शरीफ को और इनको इस्तेमाल करो और जलसा जलसा खेलने के लिए जनाब को करोड़ों रुपए। फजलुर रहमान साहब बस एक्टिव है, बाकी किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा चलिए सर, आपकी बात मान लेते हैं, ऑपोजिशन तो है ही बहुत नालायक, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादे करके आई थी, जो इलेक्शन लड़ते हुए बहुत सी बातें की गई थी, 90 दिन में तब्दीली लानी थी, करोड़ों नौकरियां थी, 50 लाख घर थे, वो चीज़ें भी क्या आपकी नज़र में उन पे काम हो रहा है, वो हो गई हैं? अच्छा, सवाल आपने जिस अंदाज से पूछा ये पुराना सवाल हो चुका है। आप तो सारी दुनिया देख रही है कि 3 सालों के अंदर पाकिस्तान का इमेज सॉफ्ट बना पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की जनाब इकोनॉमी के जो बिल्कुल बेड़ा गर्क हुई हुई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक डिफरेंस और जनाब करंट डेफिसिट जनाब ट्रेड डेफिसिट, उसका बेड़ा गर्क हुआ था। 40 अरब डॉलर का आपका जो वो डेफिसिट था। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड का सत्यानाश फिरा हुआ था। आपकी एक्सपोर्ट लेवल जो है ना वो 17.5 पे 2016-17 में आई है, फिर उसके बाद 20 अरब डॉलर पे सिर्फ ये लेके गए थे। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पाँव पे खड़ी है, करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो चुका है। आज पाकिस्तान के इंपोर्ट्स जो है वो कंट्रोल हो रही हैं। आपका फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा तकरीबन 28 अरब डॉलर के करीब पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के हवाले से माहौल बेहतरीन हो गया है। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के हवाले से एक अच्छा माहौल बना है, और बाकी भी जितने आपका एक इमेज है FATF के हवाले से, जो इसी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर जनाब हम ग्रे लिस्ट के अंदर आए थे, और हमने 27 में से 26 जना उनकी मुतालबात को बेहतरीन तरीके से पूरा करके आज हमें यूरोपीय दुनिया के सामने और मगरब के सामने और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज जो है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। ये सारी चीजें वो बेहतरी की और प्लस पॉइंट्स हैं जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की ये दादोशुमार किसी गरीब को समझ नहीं आते। गरीब को अगर समझ आता है तो वो ये समझ आता है कि उसकी जो ज़रूरियातें ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, दालें महंगी हैं, सब्जी महंगी है। गरीब तो ये सवाल करता है ना कि वो खाए तो क्या खाए। गरीब को आपने ये समझाना है ना, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे एंकर हैं, मीडिया पे बैठे हैं, ये आपने समझाना है कि ये महंगाई का भी जो सारा एक फिनोमेना है, पहली बात तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है कोविड-19 की वजह से। दूसरा ये गुर्बत जो है और ये महंगाई जो है, ये बुनियादी तौर पे पिछले 10, 12, 15 साल की वो इकोनॉमिकल पॉलिसीज थी कि जिसमें सिर्फ लूट मार के अलावा और कोई चीज नहीं थी। और पाकिस्तान की इम्पोर्ट जो है वो 60 अरब डॉलर पे, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो 20 अरब डॉलर पे थी। और पाकिस्तान का पैसा डिवैल्यू होते हुए पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना एक सो कॉल्ड फेक तरीके से इसहाक डार साहब ने और नवाज शरीफ साहब की नून लीग की हुकूमत ने जनाब वो एस्टेब्लिश की हुई थी। जब उसको खत्म करने के लिए, अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए अब ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे उसके जनाब इफेक्ट्स हैं। और अब आने वाले दिनों में हर आने वाला दिन इकोनॉमिकली माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने इंडिकेटर्स हैं वो आपको पॉजिटिव नजर आना शुरू हो भी चुके हैं और आइंदा इंशाल्लाह होंगे भी। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।